उनकी वाजिब मांग के लिए भी, वो मांग करते हुए भी उनको घसीटते हुए पुलिस ने बंद कर दिया। और कोई नहीं, भाजपा का सांसद है, बाहुबली गुंडा है, उसको बचाने की सरकार कवायद कर रही है। वो खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम चरित्र हनन कर रहा है उन पहलवानों का, जिसको म्यूजियम में रखना चाहिए था, उसको सरकार ने उठा करके स्पीकर की सीट के बगल में रख दी। महिला विरोधी सरकार है और घोर रूप से जनतंत्र विरोधी सरकार है। ये अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मेरा नाम आनंद है। मैं पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास में मौजूद हूँ और हम बात करने वाले यहाँ पे तमाम लोग अपने लोग यहाँ पे खड़ा है। हम वीडियो के माध्यम से आपको पोस्टर दिखाना चाहेंगे। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है इन लोगों का क्या कहना है। चलिए इन लोगों का क्या राय है, चलिए जानते हैं। क्या आप लोग, क्या बात है कि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पिछले दिनों 1-2 सप्ताह नहीं, पिछले 35-40 दिनों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के लिए मेडल्स जीतते हैं, वो लोग अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटना जो हुई उसमें गिरफ्तारी की मांग करते हुए जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। 28 मई को, जिस दिन एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, ये ऐलान कर रहे थे कि लोकतंत्र का नया उत्सव हो रहा है, लोकतंत्र का नया प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ उसी संसद से 2 किलोमीटर दूर महिला पहलवानों को उनकी वाजिब मांग के लिए भी, वो मांग करते हुए भी उनको घसीटते हुए पुलिस ने बंद कर दिया। उनको घसीटते हुए, मारते पीटते हुए पुलिस अपनी जीपों में बंद कर दी। शाम तक उनको डिटेन रखा और उसके बाद भारी मुकदमा, भारी FIR लगा करके उनको कभी भी गिरफ्तार वो कर सकती हैं। एक तरफ ये होता है जब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो पहलवान वहाँ पर बैठी हैं तो, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जो इनका दोषी है, जो अपराधी है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है और कोई नहीं, भाजपा का सांसद है, बाहुबली गुंडा है, उसको बचाने की सरकार कवायद कर रही है। वो खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम चरित्र हनन कर रहा है उन पहलवानों का, लेकिन उसके खिलाफ ये सरकार चू तक नहीं बोलती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन पहलवानों को जब अपने अधिकार के लिए रोड पर निकलते हैं तब कोई सुध-बुध लेने के लिए नहीं आता है, उल्टा इन पर ही मुकदमा दायर कर दिया जाता है। और वो दरिंदा जो पॉक्सो का कानून लगा हुआ है, पॉक्सो धारा लगी हुई है उसके ऊपर, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार नहीं करके उल्टा उसका संरक्षण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नई संसद में उद्घाटन में उसको भी इन्वाइट करके वहाँ बुलाया गया, वहाँ पे साथ में फ़ोटो खिंचवाया जा रहा था। ये आज का समय है जिसमें हम लोग जी रहे हैं और यहाँ IFTU सर्वहारा और विमुक्ता स्त्री मुक्ति संगठन इसी की खिलाफत करने के लिए। वही नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी लोग के साथ में ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी तो इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे, ये जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, लेकिन असल में तो ये सरकार कुछ चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। इसका कहना है, इसका मानना है, इसकी सोच है कि जनतंत्र जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, उसके बजाय राजा का शासन लाने की ये लोग बात कर रहे हैं। पिछले दिनों सेंगोल का राजदंड का जो इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, उसका क्या मतलब था? सेंगोल का मतलब होता है राजदंड। जब एक राजा दूसरे राजा को उत्तराधिकार सौंपता है तब उसको राजदंड दिया जाता है। क्या ये एक ऐसी चीज़ थी जो पिछले ज़माने की चीज़ है, जिसको म्यूजियम में रखना चाहिए था, उसको सरकार ने उठा करके स्पीकर की सीट के बगल में रख दी। इसका मतलब है कि सरकार ये नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है कि आज जनतंत्र नहीं चलेगा, राजा का शासन चलेगा, राजा जो बोल देगा वही कानून होगा। अगर राजा कल बोल देगा कि जनता को गुलामी करनी है तो जनता गुलामी करे, ये सरकार ये चाहती है और हम इसकी खिलाफत करते हैं। जो भी जनतंत्र हमारे पास आज है, हम मानते हैं कि वो कटा छटा जनतंत्र है और उसी संविधान की बदौलत, उसी जनतंत्र के बदौलत ये आज यहाँ आकर के बैठ गए हैं और हमारी छाती पर चढ़ करके हमारा गला घोट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ये अधिकार मिल जाता है कि सारे अधिकारों को कुचल करके, जनतंत्र को कुचल करके ये अपनी राजशाही कायम कर लें। इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, केवल महिलाओं की लड़ाई के लिए नहीं, इस पूरे जनतंत्र का जो खात्मा हो रहा है। और कैसे आप देख सकते हैं, सारा तंत्र खामोश है, सारा तंत्र खामोश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बुद्ध स्मृति पार्क के पास में, और कुछ और लोग, उनसे हम बात करते हैं। क्या बात है, क्या वजह है कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वजह तो यही है कि एक आम महिला के साथ में एक ख्याति प्राप्त महिला जो देश की नाम को रोशन करने वाली, उसके साथ में इस तरह के घटना है, तो आम महिला के साथ में क्या होगा? क्या बात है कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जुलूस भी देख रहे होंगे। अभी देश के अंदर जो
महिला पहलवान है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साक्षी मलिक हों या दिनेश फोगाट हों या बजरंग हो, उस तरह के ख्याति प्राप्त जो देश दुनिया में हैं, उनको सड़कों शांतिपूर्ण धरना देते हैं। वो बलात्कार के खिलाफ में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। उनको उसी दिन जिस दिन संसद में नया संसद का उद्घाटन होता है, रोड पर से एक आतंकवादी की तरह उनको घसीट करके सड़कों में बैठाया जाता है, ले जाया जाता है। ये केवल महिला जाति के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक शर्म की बात है, पूरे दुनिया के लिए, जनतंत्र के लिए शर्म की बात है। और हम IFTU सर्वहारा के तरफ से मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए और साथ ही साथ पॉक्सो उन पे जो एक्ट लगा है उसके अनुसार उनको सज़ा मिलना चाहिए। हम इसी के साथ ये भी आपके माध्यम से हम तमाम युवा और मजदूर वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि जब देश के इतना बड़े पहलवान जो ख्याति प्राप्त हैं उनका बात नहीं सुना जाता है, वो जब सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे देश के तमाम जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि आज ये पूंजीवाद सड़ चुकी है और इसका एक ही इलाज है कि मजदूर मेहनतकश के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का तानाशाही स्थापित किया जाए और इस पूंजीवाद को हमेशा हमेशा के लिए इसके हिंद महासागर में डुबोना होगा। तभी जाकर के हमारी महिलाएं और तमाम जो युवाजन है वो सुरक्षित हो पाएगा, समाज सुरक्षित हो पाएगा। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, वही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी लोग के साथ में ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है? देखिए, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि उनका बोलने का तो बहुत सारा चीज़ है, बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन यहाँ धरना प्रदर्शन महिला पहलवानों का 1.5 महीना से चल रहा है और ये एक ऐसी सरकार है कि 1.5 महीना में एक बयान तक नहीं जारी करती है। तो आप इसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारा है उसका आप आकलन कर सकते हैं कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है। ठीक है, कि कहने वाली सरकार है, करने को कुछ नहीं है। आप जनतंत्र की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना गृह मंत्री, ना कानून खेल मंत्री, कोई उनसे पूछने तक नहीं आया कि आपका जो मांग है हम उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे, जो अपराधी है उसको कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा होगा तो। ये यहाँ तक भी नहीं करती है। और ये जान लीजिए कि ये महिला पहलवानों का संघर्ष था और ये पूरे लोकतंत्र का जो है कि लवादा जो ओढ़ी हुई है सरकार, उसको नंगा करके रख दिया है। लेकिन आप जानिए कि इसी तरह की कई मामले आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ प्रतिदिन ऑफिसों में, दफ्तरों में, कार्यस्थल पर होता है। उन सारी आवाज़ तो उठ नहीं पाती है, लेकिन ये आवाज़ जब उठी है तो इसने पूरे जनतंत्र को, पूरे सरकार को, पूरे प्रशासन को, पूरी व्यवस्था को आज नंगा कर दिया है कि ये सरकार बस कहने को लोकतांत्रिक सरकार है, ये घोर रूप से महिला विरोधी सरकार है और घोर रूप से जनतंत्र विरोधी सरकार है। ये अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात किया, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो बृजभूषण सिंह जो है महिलाओं के साथ में यौन शोषण करता है। इन लोगों का यह साफ तौर से कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल जाए, जब तक उसको फांसी की सज़ा नहीं मिल जाए, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। आनंद कुमार की रिपोर्ट, पटना।